अभी हमने देखा ये अरविंद टेक्सटाइल्स है, रामपुर में अवस्थित है, रांची रिंग रोड में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी आदिवासी मूलवासी बच्चियाँ यहाँ पर काम करने के लिए आती हैं। हमारे बीच में एक बच्ची हैं, हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। तो आप जो है ट्रेनिंग किए थे ना? जी। कहाँ से ट्रेनिंग किए थे, कब किए थे और किस तरह का ट्रेनिंग था? रांची से कोकर में डॉन बॉस्को खोराटोली से। वहाँ से किए थे? जी। अच्छा, तो वहाँ पर क्या क्या सीखे आप? वहाँ हम लोग ब्लाउज सिलाई सीखे थे, पेटीकोट बनाने के लिए, फिर सलवार सूट बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग को भेजा गया था बाहर से और ज़्यादा बाहर मतलब सीखने गए थे कहीं? नहीं, यहाँ से बाहर भेजा गया था तिरुपुर से सीखने के लिए? हाँ, नहीं, काम करने के लिए कंपनी में। तिरुपुर आप गए थे वहाँ पे? हाँ, काम करने के लिए? हाँ, 7 महीना रहे। वहाँ कितना महीना रहे? 7 महीना। 7 महीना रहे। तो वहाँ पर तिरुपुर से छोड़ के फिर यहाँ वापस? वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मतलब किस तरह का लग रहा था वहाँ पे? तिरुपुर में सरकार तो बोलती है कि हम लोग स्किलिंग करके रोजगार दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। तिरुपुर में गए आप? तिरुपुर कौन सा स्टेट में पड़ता है? एसीएम गारमेंट में कर रहे थे। नहीं, कौन सा राज्य में है तिरुपुर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। तो वहाँ आप गए, वहाँ काम किए, कितने दिन काम किए वहाँ? 7 महीने। 7 महीने काम किए। तो वहाँ से फिर आप यहाँ आ गए ना? वहाँ पर क्या तरह का दिक्कत हो रहा था? दिक्कत ऐसे कुछ नहीं हो रहा था, हमको वहाँ रहने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वापस आ गए। जो यहाँ कंपनियाँ है ये है तो वहाँ मतलब कितना वेतन दे रहा था आपको? वहाँ भी अच्छा ही वेतन दे रहा था, मतलब जैसे 7000 तक। मतलब तिरुपुर में आपको 7000? हाँ, रहने के लिए भी सुविधा भी दे रहा था? हॉस्टल भी था। हाँ, हॉस्टल था, बस था ले जाने के लिए, रास्ता भी था, खाना पीना सब। यहाँ पर क्या क्या काम करते हैं आप? यहाँ हम अभी तो नए हैं, अभी जनवरी में ज्वाइनिंग हुआ है मेरा, और यहाँ हम अभी डोरी सिलाई कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा काम करके। और यहाँ रहते कहाँ पे हैं आप? यहाँ हम रेंट में लिए हैं? हाँ। रेंट में लिए हैं मकान? तो वहाँ भी तो अच्छा खासा खर्चा बैठ जाता होगा? हाँ, रेंट के लिए। जब मिल के रहते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग से मिल के रहते हैं, एक ही जगह खाना बनाते हैं और फिर उसी तरीके से काम चलता है। तो मतलब रोज़मर्रा का ज़िंदगी यही हो गया है कि शाम में घर लौटते हैं, फिर अपना काम करते हैं, फिर सुबह में कितने बजे निकलते हैं घर से? यहाँ 5 बजे से हम लोग का काम सुबह 5 बजे से? सुबह तो बहुत ठंड रहता होगा? हाँ, ठंड तो है, अभी ठंडा का समय है तो। अच्छा, मतलब खुश हैं इस तरह का रोजगार पाके? खुश नहीं है, थोड़ा बहुत, पर क्या करें, अभी जो मिल रहा है वो रोजगार वो कर रहे हैं, और बाकी और दूसरा चीज़ भी करना चाहते हैं, उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 7000 आज आपको जो मिल रहा है वो काफ़ी है आज? काफ़ी तो नहीं है, इससे और ज़्यादा करने के लिए और दूसरा चीज़ कर रहे हैं, वैकेंसी के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन भी किए है ना? हाँ। क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा हिंदी ऑनर्स था। कब किए ग्रेजुएशन? 2019 में। 2019 में किए? 18 में किए, लेकिन फिर भी आज आप काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां, बच्चियां यहाँ पर काम करती है, और वो कॉलेज में ग्रेजुएट भी हो चुकी है, ग्रेजुएशन भी कर चुकी है, लेकिन आज इस तरीके के फैक्ट्रीज़ में वो काम करने आती है, और उनको बहुत मतलब वो संतुष्ट है। 7000 रुपया उनको मिलता है लगभग, और वो यहाँ पर किराए के मकान में ही रहती हैं और अपना निर्वहन कर रही हैं। और इस तरीके के रोज़गार सरकार ने आदिवासी मूलवासियों को देने का काम किया है। वो बताई कि तमिलनाडु भी पहले वो गई थी, वहाँ पे उनको लगा कि उनको संतुष्टि नहीं मिल रही, फिर वो अपने राज्य में ही आ गए। इतने पैसा ही शायद उनको तमिलनाडु में ही मिल रहा था। तो आज भी आप समझ सकते हैं कि पलायन तो हुआ है, और उस राज्य का में पलायन हुआ है जहाँ की मुख्यमंत्री और सभी नेता बोलते हैं कि सभी तरीक़ों के चीज़ों से, खनिज संपदाओं से ये जो हमारा प्रदेश है वो परिपूर्ण है, लेकिन पलायन यहाँ पर अभी भी चरम पर है। लोग रोज़गार के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि इस जैसे जगह में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में लोग सारे चीज़ संसाधनों से परिपूर्ण है, वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मतलब स्किलिंग सेंटर में अपना कोर्स करके इस तरीके से अपने जीवन को निर्वहन कर रहे हैं। तो रामपुर स्थित जो अरविंद टेक्सटाइल्स है, वहाँ से कुछ युवतियाँ काम करके अभी निकली हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कितना बजे शिफ्ट होता है आप लोग का? 5 से 1:30 बजे। 5 से 1:30 बजे तक ना? आप मतलब पहले तो स्किलिंग किए होंगे ना कहीं से सीखे होंगे? जी जी। यहाँ पर क्या काम करते हैं? सिलाई का। सिलाई। तो क्या क्या चीज़ बना लेते हैं सिलाई में? यहाँ पे टी शर्ट बनता है। टी शर्ट बना लेते हैं जी। आप क्या काम करते हैं? हम भी टी शर्ट। हम भी वही करते हैं। टी शर्ट बनाते हैं? हाँ। आप? हम भी बनाते हैं।
जैसे ऑर्डर आता है उसी तरह से बनाया जाता है। उसी तरीके से बनाया जी। जाता है। अच्छा, आप मतलब प्रशिक्षण कहाँ पे लिए थे? कौशल विकास कौशल विकास कहाँ का सेंटर, किस जिला से? रांची। रांची से ही लिए थे। जी। इसके पहले दूसरे राज्य में भी कहीं गए थे क्या नहीं, काम नहीं। करने के लिए? आप लोग में से कोई? हम लोग अच्छा, तो अभी आप बताइए कि यहाँ खुद का घर है या रेंट में लेकर रहते हैं? रेंट में। रेंट में लेकर रहते जी। हैं। तो जितना पैसा यहाँ पर मिलता है, क्या उससे सारा चीज़ ज़रूरत पूरा हो जाता है घर परिवार का? जी नहीं। नहीं होता है। नहीं। हाँ? नहीं। घर में कुछ मदद कर पाते हैं पैसे कौड़ी से? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मदद कर पाते हैं। हाँ, हाँ, मतलब आप लोग घर में कुछ मदद कर पाते हैं आर्थिक? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मदद कर पाते हैं। अच्छा, आप लोग कितने पढ़े हैं? इंटर किए हैं, उसके बाद छोड़ दिए क्या पढ़ाई? पढ़ाई जारी है। पढ़ाई जारी है। किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी? अभी पीपीके में। पीपीके में। बुंडू? जी, बुंडू। पीपीके बुंडू में पढ़ रहे हैं। जी। आप? हम भी। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा फाइनल हो गया। फाइनल हो गया। बीएससी किया। ग्रेजुएशन किया। अच्छा, आप इस चीज़ को बताइए, यहाँ पे जब आप काम करने के लिए आते हैं तो क्या अनुभव हो रहा है 2 साल में? मतलब हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जब आदिवासी मूलवासी लोग का वो देखते हैं आप, तो अधिकतर तो आदिवासी मूलवासी लोग ही यहाँ पर आता होगा काम करने के लिए, हमको लगता है। जी। है ना? तो आपको क्या लगता है, मतलब इस तरह का रोज़गार जो दिया गया है उससे क्या बहुत ज़्यादा आने वाले समय में आदिवासी मूलवासियों या फिर झारखंडियों को फ़ायदा होने वाला है? जी। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, ज़्यादा नहीं होगा फ़ायदा। मतलब आपको क्या लगता है कि आप जिस चीज़ को आज हासिल किए हैं, पूरे ज़िंदगी भर इस काम को करके आप संतुष्ट रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो आगे क्या करना चाहते हैं? जो वैकेंसी निकलेगा वही भरना चाहते वैकेंसी हैं। भरनी है? हाँ? हाँ। आप लोग वैकेंसी भरना चाहते हैं? अच्छा, तो इसमें एक बात और है कि आदिवासी लोग को आप देखे होंगे तो अधिकतर वो आप रेजा कुली का देखे होंगे, कहीं ना कहीं वो दिखती है। जी। हमारे नेता लोग बोलते हैं कि हम लोग तो जल जंगल ज़मीन के मालिक हैं। आपके अरविंद टेक्सटाइल्स के भी कोई मालिक होंगे, तो क्या अभी सपने में भी कभी सोच सकते हैं कि हम उनके जैसा कभी मालिक बन सकते हैं कोई फैक्ट्री का? बिल्कुल सोच सकते हैं। जी। सोच रहे हैं उस तरीके का करने का आगे? जी। तो यहाँ पर रहकर हो पाएगा? हो पाएगा। चलिए, आप लोग बहुत सीधे हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं, यही चीज़ कमी है। आप कोशिश करने से क्या नहीं होगा? कोशिश करने से होगा ना? जी। अच्छा, यहाँ पे लड़का लोग भी आता है क्या काम करने के लिए कि जी। केवल लड़की लोग ही आते लड़के लोग भी रहते हैं। हैं? लोडिंग में तो हम मतलब यहाँ का आदिवासी लड़का लोग दिखता है वहाँ काम करने में? नहीं पता हम लोग को, यहाँ पर कौन है हम लोग को नहीं पता। हम लोग एरिया से आए हैं। हाँ, मतलब लड़का लोग दिखता है वहाँ पे? कुछ लोकल लड़का लोग दिखता है? लोकल में नहीं पता लेकिन रहते हैं। लोकल में ज़्यादा नहीं दिखता है ना? जी नहीं। हाँ, लड़की लोग मतलब ज़्यादा काम कर हाँ रही है जी, ना? बिल्कुल। लड़का लोग उतना काम नहीं कर रहा है ना? हाँ? नहीं। खाली पैकिंग रहता है। किन में रहता है लड़का लोग? हाँ। कुंतला कुमारी। गांव कहाँ हुआ? गोड़ाडी। गोड़ाडी। गोड़ाडी मतलब यहाँ से किधर पड़ता है गोड़ाडी? सिल्ली रे। सिल्ली में। तो सिल्ली से आप घर परिवार छोड़ के यहाँ पर आए हैं, रह रहे हैं ना? नहीं, हम काम के तलाश में आए हैं। काम नहीं मिला? इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देने आए थे? हाँ। सिलाई सेंटर अरविंद कंपनी में आए थे तो 2 दिन से आ रहे तो रिजेक्ट कर दिया ये। क्या बोल रहा है? मतलब सिल नहीं पा रहे हैं। सिल नहीं बात तो स्किलिंग किए हैं ना आप पहले कहीं? हाँ, किए हैं। ट्रेनिंग लिए हैं ना? हाँ। कहाँ? रातू चट्टी से और त्रिपुरा SPK कंपनी गए थे तो 1 मंथ थे, आयरन कर रहे थे वहाँ और मतलब बीमार हो गए थे तो घर आ गए थे। चलिए ठीक है, मतलब कुछ आश्वासन नहीं मिला आपको? नहीं मिला है। मतलब नहीं बोले कि कल आओ परसों, ऐसा कुछ नहीं? नहीं। Reject कर दिया? हाँ, और बैठा के रखता है, बोल रहे होगा बोल के, और उधर ट्रेन भी छूटती है और कितना मुश्किल से आते हैं उतना दूर तो से। यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं आप अभी? वहीं सिल्ली से ही आ रहे हैं आप रोज? हाँ। तो आप देख रहे हैं कि सिल्ली से रोज़ ये आती हैं काम के तलाश में और इनको कोई भी वैसा आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि ये स्किलिंग की हुई है, ये बोल रही है कि रातू चट्टी से ये स्किलिंग की है, लेकिन अभी तक इनको नहीं मिला है काम और ये काम के तलाश में है और सिल्ली से रोज़ यहाँ पर आ जाती है। आप पढ़ाई भी किए हैं? हाँ, इंटर फाइनल के BA सेमेस्टर 1 में। कोई किस कॉलेज में? सिल्ली कॉलेज सिल्ली। तो मतलब घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्या? हाँ, दिक्कत है। पैसा का दिक्कत है? हाँ। हाँ।
घर परिवार में कितने लोग हैं? 5 परिवार। 5 भाई भी हैं? हाँ, मेरा एगो भैया है, वो ड्राइवर है। हाँ, मेरे सिस्टर का रांची में शादी हुआ, टीचर से हुआ। और भाई बाबा? बाबा फार्मर है। क्या करते हैं बाबा? किसान है। माँ घर हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा खेती वेती नहीं हो पाता? नहीं हो पाता, गुजर बसर नहीं हो पा रहा, इसीलिए आप क्या नहीं। हाँ, क्या आपको काम है? हाँ, हमको लाइफ सेटल करना है। लाइफ सेटल करना है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये बच्ची हैं, ये लाइफ सेटल करने के लिए इनको लगता है कि हमको लाइफ सेटल करना है। ये जज्बा अच्छा है और ये सिल्ली से हर दिन यहाँ चल कर आती हैं और इनको लगता है कि एक ना एक दिन इनको यहाँ पर जॉब मिलेगा, लेकिन अभी तक आश्वासन भी नहीं मिला। आश्वासन मिला है लेकिन रोज़ दिन हर दिन ये आती हैं, लेकिन इनको अभी तक काम नहीं मिला। चलिए, हम चाहेंगे कि आपको काम मिल जाए। तो इस तरीके के हालात झारखंड राज्य में बने हुए हैं। लड़कियां यहाँ पर आती हैं और कुछ ऐसे वेतन में काम करती है जिससे कि छोटी मोटी ज़रूरतों की चीज़ इनकी पूरी हो जाती है, लेकिन इतने पैसों से जीवन का निर्वहन करना हमें नहीं लगता कि संभव है, या फिर हर चीज़ को पूरा करना। जिस तरीके से महंगाई है चरम पर अभी पूरे भारतवर्ष में, जिस तरीके से चीज़ों की दाम चल रही है, महंगाई चल रही है, खाने पीने से लेकर ज़रूरतों के सामान तक, तो इस वेतन में हमको नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा इनका आगे चलकर। तो इस दिशा में सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि किस तरीके की नीतियाँ बने कि जल जंगल ज़मीन के मालिक कहने वाले लोग अपने को वाकई में मालिक साबित कर पाए, मालिक के जैसे वो रह पाए या फिर अच्छे जीवन स्तर को जी पाए। तो हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ आप बने हुए रहे। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आपके समक्ष में हम आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।